तो बजट की बात हम कर रहे हैं बीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बजट आ गया है और इस बजट में तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी तारीफ भी हो रही है, जिसकी आलोचना भी हो रही है, सियासी तौर से निशाने भी साधे जा रहे हैं और इन सब के बीच टैक्स स्लैब में जो छूट की बात आई है उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। स्नेहा हमारे साथ बनी हुई हमारी सहयोगी। स्नेहा, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बजट की बात की जा रही है इन सब के बीच मेरे मन में भी एक सवाल है, आपके जरिए एक्सपर्ट्स जानना चाहते हैं कि जो ग्रीन एनर्जी की बात भारत कर रहा है, सोलर अलायंस का नेतृत्व भारत कर रहा है, क्या उस ग्रीन एनर्जी के प्रयोग को लेकर इस बजट में ऐसे प्रावधान है? लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। 5 से 7 लाख हो गया है। मैं इतना ही कहूंगी, मिडिल क्लास बोनांजा वाला आज का बजट आप इसको देख रहे हैं। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही है। इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं ना कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। मैं विशेष अभिनंदन इस बात का भी करती हूँ, बहुत कम लोगों ने शायद इस पर दर्शन दिया होगा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जनजातीय समुदाय के लिए, उस पर भी जिस मानवीयता का उदाहरण आज बजट में हमें दिखाई दिया, तो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक दृष्टि से इस बजट को ना देखें। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली पावर पैक्ड बजट बट इट्स ऑल्सो ह्यूमेन बजट। भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। भारत प्रफुल्लित है कि आज बजट में न सिर्फ महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स की दृष्टि से, न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स की दृष्टि से, बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है और सिकल सेल का जिक्र उन्होंने किया है, क्योंकि जो लाल पानी बहता है बस्तर की वादियों में या जो वनवासी क्षेत्र है वहां पर, उसकी बात करें। लेकिन इसलिए आपके पास आ रहे हैं, महिलाओं की बात की जा रही है, लेकिन ग्रीन एनर्जी को लेकर मेरे मन में सवाल है। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, क्या ये प्रावधान बजट में है कि इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, हम नेतृत्व कर सकते हैं दुनिया का? बिल्कुल अवधेश, बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि जब सप्तऋषि का एग्जाम्पल देके प्राथमिकताओं को सेट करते हुए बजट की शुरुआत की गई, उस सप्तऋषि में कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण और रमन सर, एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि एक ही जगह भारत बाहर की तरफ देखता है सबसे ज्यादा, वो है ऊर्जा, और उस ऊर्जा की खपत का एक अच्छा विकल्प ग्रीन एनर्जी है। आपने इस बजट में क्या क्या पाया? देखिए, कुछ अनाउंसमेंट्स इन्होंने की है क्योंकि फोकस सरकार का ग्रीन एनर्जी पे रहा है। एक तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है, 35,000 करोड़ का कैपिटल आउटले एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब एक आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ जो जाएंगे उसके लिए 35,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ फार्मर्स को नेशनल ग्रीन फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक कदम उठाया जाएगा। व्हीकल रिप्लेसमेंट, अभी सरकार ने कहा जो एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी थी, जो पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, तो अब ये कहा है कि सरकारी व्हीकल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने अपने व्हीकल पुराने हैं वो सब पुराने स्क्रैप करके ग्रीन व्हीकल्स खरीदे जाएंगे कुल मिलाकर के। और इसके अलावा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी बहुत बातें चल रही हैं, उनकी बैटरीज को लेके भी कुछ रियायत या कुछ ऐसी? हाँ, कुछ लिथियम बैटरी के ऊपर है, वो डिटेल इसमें पढ़ना पड़ेगा, पर कुछ उसमें भी प्रावधान किया गया है। तो अगर हम देखें तो मेन एक तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ काफ़ी फोकस है, ईवीज की तरफ फोकस है, और एक नई स्कीम अनाउंस की गई है, पीएम प्रणाम। इसके डिटेल देखने होंगे। ये जो कहा वित्त मंत्री ने कि मदर अर्थ की तरफ, मतलब धरती माँ के को एक मूल बनाकर एक ये स्कीम बनाई गई है। अच्छा सर, ये मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो अपने घर से बदलाव कीजिए, अपने आप से बदलाव कीजिए। चाहे वो रोडवेज की जर्जर खटारा बसों की खूब खबर दिखाते हैं हम, उनकी हालत क्या है, कैसी है, तो सबसे पहले इस स्कीम के अंदर चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, हर जगह से ऐसी बसों को या ऐसी गाड़ियों को जो खूब धुआं छोड़ती हैं
सबसे पहले ये उन्हें ही हटाएंगे, स्क्रैप करेंगे, उनको स्क्रैप किया जाएगा, उनकी जगह ग्रीन व्हीकल लाई जाएगी। ग्रीन व्हीकल लाएंगे और जाहिर तौर पर इसमें खर्च आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें खर्च आएगा। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के लिए बायोगैस पर उत्पाद शुल्क माफ करने की बात कही गई है। अब आने वाले वक्त में इसे फुल फ्लेज इंडिया में ग्रीन एनर्जी वाला इंडिया कब तक देखा जा सकता है, क्योंकि अभी मैं इसे बेबी स्टेप देखती हूँ। नहीं, लेकिन आप एक चीज समझिए, अगर आज एक हमारे देश का बजट में 7 पिलर आइडेंटिफाई जो सप्तऋषि किए गए, उसमें से एक पिलर को ग्रीन एनर्जी एक पिलर बना दिया गया, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फोकस सरकार का ग्रीन एनर्जी पर है। तो ये अपने आप में ही एक बिल्कुल, तो ऊर्जा को लेकर जो बात हो रही थी स्नेहा, उसको लेकर गंभीरता इस बजट में दिखती है, लेकिन कुछ और क्षेत्र बचते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।